हम सोच समझ के निकले हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है, न FIR की, न जिंदगी की, न नुकसान की। अब हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे सिर्फ हमें कब्र नजर आ रही है। कौन से नामालूम अफराद, क्या स्ट्रेटेजी मुल्क में देखें, इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। देखिए, अवाम जो है वो तमाम मसाइल का हल है। ये हमें 1000-1500 हमारे वर्कर बैठ जाते थे, कन्वेंशन नहीं करने देते थे ना। जब उनकी तादाद 10,000 से बढ़ गई, किसी की जरूरत हुई हमारे कन्वेंशन पे हम लाहौर होने की, पंजाब में निकल आए ना। लाहौर में 1,50,000 लोग निकल आ जाए, मंडी में, बाउदीन में निकल जाए, फैसलाबाद में निकल जाए, कौन 50,000 लोगों का सामना कर सकता है? कौन 30,000 लोगों को मरवा सकता है या गोलियां चला सकता है? लोगों को ज़हन में बैठना चाहिए, ये आपका मुल्क है, ये आपके हकूक है। रियासत, सियासत, जमहूर और ये तमाम चीजें करना आईन आपको देता है। सिर्फ हिम्मत की बात है। पंजाब में 50-50 हजार, 1-1 लाख के कन्वेंशन होंगे, ना कोई 1 लाख लोगों को मार सकता है, ना 50,000 को मार सकता है, ना 10,000 को मार सकता है। बस निकलने की देर है और आपके मुल्क की काया पलट है। सर, आपने बलूचिस्तान की बात की है। कल मंजूर पश्तीन को एक एहतजाज में जाने से रोका गया, उन पर फायरिंग किया, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। तो क्या आपके साथ भी बलूचिस्तान में यही होने जा रहा है जब आप बलूचिस्तान का रुख करेंगे? अगर देखिए, मैं पहले तो मंजूर पश्तीन पे हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, उनकी गिरफ्तारी की भी मजम्मत करता हूँ। किसको हक हासिल है कि किसी पाकिस्तानी पे गोली चलाए, और क्यों गोली चलाए? ये बंदूकें बॉर्डर पे दिफा के लिए दी गई है, ये पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं है। अगर पुलिस ने चलाई है तो ये डाकुओं, दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत ने दी है, ये पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं। मंजूर पश्तीन के साथ इस रवैये की मजम्मत करता हूं, और अगर मुझ पे चलाएंगे, हम तो कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि चलाएं, किसी मुल्क के काम तो आए। हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी है, हमें नहीं चाहिए ऐसी गुलामी की जिंदगी जिसमें हम गुलामी में महसूर रहे और हम कहें कि जी हम हक और सच के साथ खड़े हैं। कोई परवाह नहीं है सारी। वो कहते हैं ना, पश्तो में कहावत है, जो ऊंट रखते हैं वो दरवाजे खुले रखते हैं। हम सोच समझ के निकले हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं है, न FIR की, न जिंदगी की, न नुकसान की। अब हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे सिर्फ हमें कब्र नजर आ रही है, और इन हालात में कब्र की बात इसलिए करते हैं कि लोगों को कब्रों में पहुंचाया जा रहा है। अच्छा बलवा साहब, माजी में आपका फार्म हाउस भी गिराया गया, अब आपको लाइव थ्रेट्स भी हैं, खुद का हमले के हवाले से भी आप बता चुके हैं कि आपको हुकाम बताते रहते हैं। अल्लाह ना करे आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए, किसके ऊपर इल्जाम उठाएंगे? मेरे साथ हो जाए ना तो हम एंटी पाकिस्तानी लोगों पे इल्जाम दूर। मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, कोई मेरा जाती एजेंडा नहीं है, न मुझे कोई वजीर बनना है, न मुझे कोई शौक है। और मैं सिर्फ खान साहब के इस काज के लिए लगा हूं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, ये अदालत बेतवकीर ना हो, यही मेरी ख्वाहिश है। क्या हम हर एक को अच्छा लगता है ना बच्चों के साथ बैठे आराम से जिंदगी गुजारे, किसी पागल कुत्ते ने काटा है? लेकिन अगर सब ये सोच रहे हैं, ये मुल्क के लिए कौन खड़ा होगा? तो लिहाजा, और मैं आपको बता दूं ना, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, इस दिमाग में ये अब खलल पड़ा हुआ है, ये निकल ही नहीं सकता है कि कोई ये कहे। अब वो डर के और इन चीजों से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब सिर्फ वाहिद इलाज हमारा यही है कि जी ये हमें यह रास्ते से साफ कर दे, वरना खुदा की कसम हम इसी डायरेक्शन में सीधे चलते जाएंगे। और साहब ये बताइएगा कि आपने एक ट्वीट की थी जिसमें आपने लिखा था कि चेयरमैन से मुशावरत के बाद जो कन्वेंशन हो रहा है उसका शेड्यूल तब्दील किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि मुबारकबाद के लिए गया। हाँ, मैं बैरिस्टर गौर साहब की बात कर रहा था, और बैरिस्टर गौर साहब अब हमारे मौजूदा वक्त में फिलवक्त चेयरमैन हैं, तो उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के हिदायत के तहत हमारी पार्टी ओवरऑल जो है, खान हमारे कायद भी हैं, मिलकर चेयरमैन साहब की निगरानी में ये तमाम हिदायत को फॉलो करेंगे और पार्टी का पैगाम पहुंचाएंगे। और मुल्क इस सियासत का किस तरह मुतहम्मल हो सकता है कि जब आपकी सारी नाव जो है वो यहां पे रुक गई कि नौकर आपको मिल गया, और नौकर जनाब जो शख्स ने फेंकी है, ये मैं दावे से कह रहा हूं कि इस शख्स ने कज़फ का इर्तिकाब किया है, और उन तमाम लोगों ने कज़फ का इर्तिकाब किया है जिसकी सजा दुर्रों यानी कोड़ों में है। हम इनके खिलाफ कज़फ के केसेस दायर कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तानी कौम से इस्तेदा, ये बयान पढ़ो
आपका मुल्क किस नहज पे जा रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की अखलाकियात के साथ, इस मुल्क की नजरियाती और इस मुल्क की जो हमने अखलाकी अकदार डेवलप की थी। आपकी नाव यहां पे टूट गई कि आप आके अब नौकरों, ये पहले एक और साफी साहब एक और नौकर को ले आया, मुलाजिम को, इस पे आप खान को नीचे दिखाना चाहते हैं। अगर आपके बयानियों में थोड़ी भी अहमियत होती, देखिए मैं आपको कानूनी तौर पे बताता हूं, ये केस कानूनी तौर पर मैं इसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोनों को, चेयरमैन पीटीआई को और उनकी बीबी साहिबा को। ये मुकदमे में ये गवाहान हमारे सामने आएंगे। सबसे पहली बात यह है कि इद्दत के बारे में ये सेटल लॉ है कि सिर्फ और सिर्फ ये खातून बता सकती है। आप लोगों ने इसको डिस्प्यूट कर दिया। फिर जब आपको वहां पे कुछ नहीं मिला, 7 साल पहले या 6.5 साल पहले खबर मानिका का बयान आया है, वो अभी भी मीडिया की जीनत है। इनके बच्चे, यानी अब खबर मानिका अपने केस में अपनी जोजा के खिलाफ जो बयान दी, यानी साबिका जोजा जो उस वक्त उनकी जोजा थी, क्या बयान दिलवा रहा है?